नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। ज्योग्राफी के आज इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि स्थलीय सीमा और तटीय सीमा के बारे में। पिछले 3 क्लास हो चुकी है जिसमें हम लोगों ने भारत का क्षेत्रफल पढ़ा था, मैं सीमा के बारे में भी पढ़ा था। इससे पहले हम लोगों ने कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा के बारे में पढ़ा था। तो जो भी वो क्लास नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उस तीनों क्लास का लिंक है, जा करके देखें, ठीक है। और रीजनिंग का भी क्लास स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, तो उसका क्लास आप लोग जाके देखें। उसका सिलेबस का एक प्रॉपर वीडियो हम चैनल पे डाल चुके हैं, तो जा करके उस क्लास को भी देख ले, ठीक है। तो चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट। जैसे कि हम सबको पता है कि भारत का जो स्थलीय सीमा वो कितने देशों के साथ साझा करता है, तो 7 देशों के साथ। और इसका एक हम ट्रिक भी बताए थे, क्या बताए थे कि मेरे बचपन का सपना था एमबीए करना, ठीक है। और वो प्रॉपर क्रम में था, ठीक है, कि बी से बांग्लादेश होता है, सी से चाइना होता है, ठीक है, बी से पाकिस्तान होता है, ठीक है। तो इस तरीके से पिछले क्लास में हमने बताया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग वो क्लास जा कर के देखें। तो आज के इस क्लास में हम लोग पहले देखेंगे कि स्थलीय सीमा कौन कौन सी है। तो पहला हम लोग देखेंगे स्थलीय सीमा भारत और पाकिस्तान की सीमा, ठीक है। इसमें हम देखेंगे तो पहला क्या है कि निर्धारण, आखिर इसका निर्धारण कब हुआ। एग्जाम में ये सारे चीज़ें पूछते हैं कि निर्धारण कब हुआ, निर्धारण किसने किया, सीमा का नाम क्या है, और ये सीमा कितने राज्यों से गुजरी हुई है यानी लगी हुई है, और ये सीमा की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो देखिए जो निर्धारण है वो 17 अगस्त 1947 को हुआ था। और किसने किया था, जो निर्धारण करता थे वो कौन थे, सर सिरिल रेडक्लिफ, ठीक है। कौन थे, सर सिरिल रेडक्लिफ। और इन्हीं के नाम पर इसी सीमा का क्या नाम पड़ा था, रेडक्लिफ रेखा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अगर कोई भी क्लास आप लोग को समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग कमेंट्स कर दीजिए कि ये क्लास समझ में नहीं आ रही है, यहाँ पे हमको इस चीज़ में दिक्कत है, ठीक है। जब भी हम नेक्स्ट क्लास बनाएंगे तो उस चीज़ को कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप लोगों को समझ में ना आए और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाए, ठीक है। अब बात करें राज्य की, तो राज्य कौन कौन सा है, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, और 2 यूनियन टेरिटोरी है, ठीक है, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, ठीक है। ये हम पिछले क्लास में ही बताए हुए थे, नहीं है। देखिए ये हमारा क्या है, भारत का मैप है, ठीक है। और ये क्या कौन सा हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा है, ठीक है। यहाँ जो है वो कौन कौन से राज्य हैं, राजस्थान, पंजाब, झारखंड, सॉरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये क्या है, पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और यहाँ गुजरात है, ठीक है। तो ये 3 राज्य और 2 यूनियन टेरिटोरी क्या हुए हैं, पाकिस्तान की सीमा से जुड़ी हुई है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो टोटल कितने हैं, 3323 किलोमीटर है, ठीक है। इसको याद रखना है, ये पॉइंट याद रखना है, क्योंकि ये पूछ देता है, ठीक है, कि लंबाई कितनी है, सीमा का नाम क्या है, ठीक है। अक्सर ये पूछता है, बीपीएससी में भी पूछा है, बिहार पीसीएस के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 68 में, ठीक है। जो 68वां बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछा हुआ है। चलिए अब भारत और अफ़गानिस्तान की सीमा के बारे में देखें। तो ये क्या है, सबसे छोटी सीमा है, ठीक है। लेकिन अगर हम आगे जाएंगे तो इसके बारे में देखेंगे कि भारत की जो सबसे छोटी सीमा है वो अफ़गानिस्तान नहीं है बल्कि कोई और है, ठीक है। चलिए निर्धारण कब हुआ था, 1893 में हुआ था। और निर्धारणकर्ता कौन थे, सर मार्टिमर डुरंट, ठीक है। और इन्हीं के नाम पे क्या रखा गया, डुरंट रेखा, इस सीमा का नाम रखा गया, ठीक है। आया समझ में। एक पॉइंट इसमें और आता है कि ये भारत और अफ़गानिस्तान की सीमा का नाम नहीं है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य की भी जो सीमा है उसका भी नाम क्या है, डुरंट रेखा है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ दे। चलिए नेक्स्ट क्या है कि राज्य कौन कौन से हैं। तो राज्य एक ही है और वो है लद्दाख। और लद्दाख का कौन सा रीजन, पीओके, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, क्योंकि ज़बरदस्ती क्या किया है, पाकिस्तान उस पर कब्जा किए रखा है। और उसकी लंबाई कितना है, 106 किलोमीटर, ठीक है। तो इतना क्लियर है। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, भारत और चीन का सीमा, ठीक है।
भारत और चीन का सीमा। इसके निर्धारणकर्ता कौन है? सर हेनरी मैकमोहन। ठीक है, कौन है? सर हेनरी मैकमोहन। और इन्हीं के नाम पे फिर इसका नाम क्या रखा गया? मैकमोहन रेखा। ठीक है, तो ये सीमा का जो नाम है हमेशा याद रखना है। ठीक है, निर्धारण कब हुआ था? 1914 में हुआ था। ठीक है, और स्टेट कौन कौन से जुड़ते हैं भारत के साथ? तो पहला क्या है? एक यूनियन टेरिटरी। ठीक है, कौन सा है? लद्दाख। और राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, यूपी उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये 4 राज्य जुड़े हुए हैं और एक यूनियन टेरिटरी। इसकी लंबाई कितनी है? तो 4388 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है? भारत नेपाल का सीमा। ठीक है, ये राज्य कौन कौन से जुड़े हुए हैं? यूके, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये 4 राज्यों से जुड़ी हुई है। ठीक है, एक चीज़ इसमें देखना है कि ये सुगोली की संधि क्या है। ठीक है, जो कि 4 मार्च 1816 को हुई थी। ठीक है, और ये क्यों की गई थी? देखिए, जब भारत पे अंग्रेज़ों का शासन था तब अंग्रेज़ों, ब्रिटिश और नेपाल के बीच क्या हुआ था? एक युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें क्या हुए? ब्रिटिशर उस युद्ध को क्या किए? जीत लिए थे। ठीक है, उसके बाद ये संधि हुई थी। ठीक है, ये संधि हुई थी कि जो काली नदी है, नेपाल की पश्चिम नदी है। ठीक है, वो क्या करेगी? नेपाल और उत्तराखंड की सीमा को क्या करेगी? निर्धारित करेंगी। ठीक है, निर्धारित करेगी। देखिए, तो दिखा रहे हैं। देखिए, ये जो लाइन दिख रहा है, ये वाला जो लाइन आप लोगों को दिख रहा है, ये क्या है? यही है काली नदी। ठीक है, जो कि क्या करती है? नेपाल की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, और यही जो है नदी उत्तराखंड और नेपाल को क्या करती है? अलग करती है। ठीक है, तो उस संधि में यही हुआ था कि आज से ये जो काली नदी है वो क्या करेगी? भारत और नेपाल की उतनी दूर की यानी यूके वाली सीमा क्या करेगी? निर्धारण करेगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और ये जो काली नदी है इसे क्या? शारदा नदी भी कहते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई टोटल कितनी है भारत और नेपाल की सीमा की? तो 1751 किलोमीटर है। ठीक है, 1751 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत और बांग्लादेश। इससे पहले हमारा क्या है? भारत और भूटान। ठीक है, जो हम सबसे छोटी सीमा का बात कर रहे थे वो यही है, भारत और भूटान। ठीक है, क्या बोला है कि प्रत्यक्ष रूप से भारत के साथ सबसे छोटी सीमा कौन है? भूटान ही है। ठीक है, भूटान ही है जो क्या करती है? भारत और भूटान के बीच की सबसे छोटी सीमा यही भूटान ही निर्धारण करती है। ठीक है, इससे राज्य कौन कौन से जुड़े हुए हैं? सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। ठीक है, बस इसको याद कर लेना है, अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ये जो 7 राज्य, अब 7 जो हम देश बताएंगे जो कि भारत की सीमा के साथ जुड़े हुए हैं, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन निश्चित तौर पे पूछना ही पूछना है। ठीक है, अब देखिए 7वां क्या है? भारत और म्यांमार की सीमा। इसमें राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, क्या बोल रहा है कि भारत और म्यांमार की प्राकृतिक सीमा कौन है? आराकान योमा पर्वत है। ठीक है, आराकान योमा पर्वत, देखिए वो कहाँ पे है? आराकान जो योमा पर्वत है वो है म्यांमार और भारत की इस वाली सीमा पे। ठीक है, यही क्या है? आराकान योमा पर्वत। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि म्यांमार की राजधानी क्या है? तो नेपिडो है। ठीक है, इसको भी याद रखना है कि राजधानी कहाँ पे है? नेपिडो। लंबाई कितनी है? तो 1643 किलोमीटर। ठीक है, 1643 किलोमीटर इसकी क्या है? राजधानी है। अब लास्ट क्या है कि भारत और बांग्लादेश की सीमा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा यही बनाती है। ठीक है, सबसे छोटी कौन बनाती है? तो भूटान है। और सबसे लंबी कौन बनाती है? तो बांग्लादेश है। ठीक है, इसको याद रखना है। कितनी? तो ये है 699 किलोमीटर और ये कितना है? 4096 किलोमीटर। ठीक है, इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि इसके साथ राज्य कौन कौन सा जुड़ा हुआ है? तो पहला पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, असम है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ठीक है, ये
5 राज्य इससे क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्या है कि 16 दिसंबर 1971 के दिन बांग्लादेश एक नए राष्ट्र के रूप में क्या हुआ, अस्तित्व में आया। ठीक है, अब बात करेंगे कि जब ये 16 दिसंबर 1971 को अस्तित्व में आया तो इससे पहले क्या था। तो इससे पहले पूर्वी पाकिस्तान था। ठीक है, क्या था, पूर्वी पाकिस्तान था। और पूर्वी पाकिस्तान से भी पहले क्या था, अखंड भारत का एक हिस्सा था। ठीक है, अखंड भारत का एक हिस्सा था। ठीक है, जिसको किसने हासिल किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, और उसके जो गुरु थे वो कौन थे, कौटिल्य थे। ठीक है, जिससे चाणक्य भी बोलते हैं, और बहुत महान थे वो। जो चाणक्य थे वो बहुत ही ज़्यादा महान थे। ठीक है, इसकी लंबाई हमने देख ली कि 4096 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अब ये 7 जो थे हमारे क्या थे, स्थलीय सीमा थे। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं कि तटीय सीमा कौन कौन से हैं। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। इसके लिए हम एक मैप बनाए हुए हैं। ठीक है, जो कि भारत का उत्तरी हिस्सा वाला मैप है। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो तटीय सीमा आता है वो कौन है, गुजरात है। ठीक है, उसके बाद क्या है, महाराष्ट्र। उसके बाद क्या है, गोवा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, कर्नाटक है। उसके बाद क्या है, माहे है। ठीक है, क्या है ये, माहे। ठीक है, ये बताएंगे कि ये यूनियन टेरिटोरी में आता है। ठीक है, पहले 9 कौन कौन से हैं, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है, सातवां ये है, आठवां ये है, और 9वां ये वाला है। ठीक है, तो ये 9 राज्य हैं जो कि क्या है, तटीय सीमा है। ठीक है, सबसे बड़ा इसमें गुजरात है और सबसे छोटा कौन है, गोवा है। ठीक है, इतना याद रखना है, सबसे बड़ा गुजरात है और सबसे छोटा कौन है, गोवा है। देखिए तो कौन कौन सा हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उसके बाद क्या है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये 9 क्या है, तटीय सीमा है। अब बात करते हैं कि 2 यूनियन टेरिटोरी कौन कौन से हैं। तो पहला है दमन और दीव, ये दोनों एक ही हैं। दमन दीव क्या है, एक यूनियन टेरिटोरी है। ठीक है, दूसरे की बात करें तो पुडुचेरी है, जिसका हिस्सा कितने जगह पे है, कितने राज्यों में जाके मिलता है, 3 राज्यों में मिलता है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और केरला है। ठीक है, ये 3 राज्यों में क्या है, इसका हिस्सा है। ठीक है, यानी इसका विस्तार है। जो माहे है वो भी किसका है, पुडुचेरी का हिस्सा है। ठीक है, कराईकल ये भी कौन सा है, पुडुचेरी का हिस्सा है। और खुद पुडुचेरी कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, यनम, यनम भी क्या है, पुडुचेरी का हिस्सा है। तो ये थे हमारे तटीय सीमा। ठीक है, स्थलीय सीमा भी देख ली और तटीय सीमा भी देख ली। ठीक है, तो हमें आशा है कि आज का क्लास आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपनी तैयारी जारी रखें और बेस्ट करें। ठीक है, धन्यवाद।